हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जय माता दी। तो आज ना स्कंद माता का दिन है, 5वां दिन। तो आज मैं जल्दी से नहा धो के तैयार होके आ गई थी। वही रोज़ डेली का रूटीन है, सबसे पहले मंदिर में आना, फिर बाकी और काम करना। तो मैं मंदिर में नहा धो के आ गई थी। फिर मैं अपने भगवान जी को, माता को, सबको तिलक वंदन कर रही थी। माता को तिलक वंदन करते करते भी मतलब बस मुझे लग रहा था तब तक उतने में बाबू जग गया। बाबू रोए जा रहा था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं उसके पास जाती हूँ। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा चलो पहले पूजा पहले मैं टीका वीका कर देती हूँ, फिर मैं बाबू के पास जाती हूँ। फिर मैंने ना तब तक मैं देखने के लिए गई, देखें बाबू क्या कर रहा है। फिर मैं उसको जैसे तैसे झूले में झुला के आई। फिर मैं आ गई दोबारा से काम होता, तो थोड़ी देर के लिए सो गया था। फिर मैंने कि जल्दी जल्दी अब काम अपने भगवान जी की तैयारी कर दूँ। उनको नहला धुला के अच्छे से तैयार कर दिया था। फिर मैं उन्हें कपड़े वपड़े अच्छे से कान्हा जी को पहना रही थी। तो बस सुबह का काम ना वही होता है कि जल्दी जल्दी का कहते थे। सोचती तो हूँ कि पूछा आराम से करूँ, लेकिन क्या करें, बाबू छोटा है ना, तो वो ज़्यादा परेशान करता है। तो बस इसीलिए से थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। वीडियो भी शूट कर रही थी। वीडियो शूट करते करते तब तो मेरा बेटा बीच में आ जाता है। वो कहता है माँ इसे हटाओ, फ़ोन मुझे दे दो। लेकिन मैंने उसको मना कर रखा था कि नहीं बाबू, अभी नहीं देंगे, मैं पूजा कर लूँ उसके बाद मैं तुम्हें दे दूँगी। तो बस मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी और मंदिर में फूलों को अच्छे से माता पे और भगवान पे सभी पे चढ़ा रही थी। इतने अच्छे से मैंने मंदिर को सजाया था, बहुत अच्छे तरीके से। मैं पर डे अपने मंदिर को फूलों से सजाती हूँ, फूलों से मंदिर को भी सजाती हूँ। फिर अपने बाहर चौखट पे भी मतलब सुबह के टाइम पे अच्छे से पहले अपनी दैरी को साफ़ करती हूँ, पानी छिड़क के, फिर वहाँ पे फूल रखती हूँ। फिर मैंने अपनी पूजा को शुरू किया। मैं प्रतिदिन कपूर से ही आरती करती हूँ और कपूर से आरती कर रही थी। फिर मैंने अपनी पूजा को ख़त्म करते हुए फिर मैंने मतलब मुझे ना आज माथा पे सुहाग का सामान चढ़ाना था। तो मैंने ये साड़ी खरीद ली थी करवा चौथ के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा नवरात्र है तो अपनी माँ को सबसे पहले भेंट करूं, क्योंकि माँ अपना इसमें आशीर्वाद देगी। मैं कुछ भी सुहाग का सामान लाती हूँ तो सबसे पहले अपनी माता रानी को समर्पित करती हूँ, जिससे वो मेरे जीवन में खुशहाली बनाए रखे और मेरा सुहाग अखंड बनाए रखे। मैं यही कहती हूँ, हम सभी बहनों का सुहाग अखंड बना रहे। फिर मैंने माता के सामने एक गीत गाया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरी पूजा खत्म हो चुकी है। तो आज ना मैंने पूजा की थी। तो माता का सुहाग का सामान जो होता है ना, जो हम सबसे पहले हम लोग लाते हैं जो नया, तो हम लोग खुद नहीं पहनते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना सुहाग का सामान अपनी माँ को समर्पित करती हूँ। इससे मेरी माँ मेरे सुहाग के हर सामान में, हर चीज़ में अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मेरी चूड़ी बिछिए, मेरी साड़ी, मेरी माथे का सिंदूर, मेरा सब कुछ, मतलब मेरा जो भी सुहाग का सामान है, मेरी माँ उसमें आशीर्वाद दे। और बस यही क्या चाहते हैं कि हम सभी बहनों का सुहाग अखंड बना रहे। और बस यही कामना करते हैं कि इस नवरात्रि माँ हम सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बढ़े। नवरात्रि क्या, हमारे मतलब हर क्षण हमारे पल। मैं अपनी माँ के सामने एक सुहाग का गीत गाने जा रही हूँ। तो बस यही कामना करती हूँ कि माँ हम सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भरना और हम सभी का सुहाग अखंड बनाए रखना। माँ बस इतनी प्रार्थना है। और माँ मुझसे जो भी गलती पूजा में होती है तो माँ उसी के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। बस अपनी दया का दया बनाए रखना माँ, हम पे कृपा बनाए रखना। तो माँ मैं आपके सामने गाना गा रही हूँ, तो जो भी गलती हो मैया क्षमा करिए। तो बस बताइए, हाँ आपकी कृपा बनाए रखना। मैया विनती करूं दोनों कर जोर के, मैया विनती करूं दोनों कर जोर के, मैया पहली अरज मेरी सुन लीजिए, या पहली अरज मेरी सुन लीजिए, मेरे माथे का सिंदूर अमर कीजिए, मेरे माथे का सिंदूर
अमर कीजिए मैया विनती करूं दोनों कर जोड़ के, मैया दूजी अरज मेरी सुन, हे मैया दूजी अरज मेरी सुन लीजिए, मेरे हाथों की चूड़ी अमर कीजिए, मेरे हाथों की मेहंदी अमर कीजिए, या विनती करूं दोनों कर जोड़ के, मैया विनती करूं दोनों कर जोड़ के, मैया तीजी अरज मेरी सुन लीजिए, मैया तीजी अर्ज मेरी सुन लीजिए, मेरे पैरों के बिछिए अमर कीजिए, मेरे पैरों के बिछिए अमर कीजिए, मैया विनती करूं दोनों कर जोड़ के, मैया विनती करूं दो कर जोड़ के, मैया तीजी अरज मेरी सुन लीजिए, मैया तीजी अरज मेरी सुन लीजिए, मेरे पैरों के बिछिए अमर कीजिए, मेरे पैरों के बिछिए अमर कीजिए, मैया दोनों कर जोड़ के, मेरे पैरों का महावर अमर कीजिए, मेरे पैरों का महावर अमर कीजिए, मैया विनती करूं दोनों कर जोड़ के, मैया चौथी अरज मेरी सुन लीजिए, मैया चौथी अरज में सुन लीजिए, मेरे जीवन का साथी अमर कीजिए, मेरे जीवन का साथी अमर कीजिए, मैया विनती करूं दोनों कर जोड़ के, मैया विनती करूं दो कर जोड़ के, मैया पचमी अरज मेरी सुन लीजिए, मैया पचमी अरज मेरी सुन लीजिए, मेरे गोदी का लालन अमर कीजिए, मेरे गोदी का लालन अमर कीजिए, मैया विनती करूं दोनों कर जोड़ के, मैया विनती करूं दोनों कर जोड़ के, मैया छठही अरज मेरी सुन लीजिए, मैया छठही अरज मेरी सुन लीजिए, हे मेरे भैया भतीजे अमर कीजिए, मेरे भैया भतीजे अमर कीजिए, मैया विनती करूं दोनों कर जोड़ के, मैया विनती करूं दो कर जोड़ के। जय माता दी। हे माँ, हम सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भरना और हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो हेलो फ्रेंड्स, आप ये लोग ये बताइए आपको मेरा ये गाना कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो आपसे बस यही आशा करते हैं कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो मैं भी आगे बढ़ सकूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए और अच्छे से अच्छे माता के गाने पेश करूँ। तो बस प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, तो मैं भी आगे बढ़ जाऊँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो इसी तरह से मैं आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे माता के गीत लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय माता दी। पूजा करने के बाद मैंने माता के लिए पंचमेवा का खीर बनाया हुआ था, जो कि मेरी माता को बहुत पसंद है। माता रानी को मखाने का खीर ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ना सारी मेवा को, पांचों मेवा को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अच्छे से खीर बनाई। फिर मैंने उन सभी को, माता को, अपने गणपति जी को, कान्हा जी को, सबको अलग अलग भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मतलब मुझे और भी काम करना था, पर मैंने सबसे पहले लेकिन माता का भोग बनाया। उसके बाद में मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता भी बना के दिया। तो मैं ऐसे भोग लगा रही थी, बस यही प्रार्थना कर रही थी कि माता रानी बस मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दें और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। बस यही उम्मीद करती हूँ कि माता सबके जीवन में खुशियाँ देना और माँ सबकी झोली में, मतलब सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बनाए रखना और माँ सब पे अपनी कृपा बनाए रखना।
हाँ, आप लोगों से बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखिए मैंने अपना नाश्ता भी बना लिया था क्योंकि सुबह हस्बैंड जी ऑफिस जा रहे थे। तो सबसे पहले माता को बनाया था खीर और उसके बाद में फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। और आज ना मैं मंदिर जाना था तो माता के लिए सुहाग का सामान भी के लिया था, जो फिर मैं मंदिर गई, फिर अपनी माता को सुहाग का सामान भेंट किया और फिर अपने प्रार्थना की मैंने वहाँ जाकर कि माँ मेरे जीवन में ऐसी खुशियाँ बनाए रखना माँ, और अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखना। हाँ, तो दोस्तों आप लोग बताइए मेरा ये आपको छोटा सा मिनी ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय माता दी।